नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और आपका जो लेसन है 12वां क्या दे रखा है, पादपों में जनन। कि पादपों में जनन से आशय है जो पादप हैं वो क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। पादप क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और जो जनन का प्रक्रम है ये सजीवों की एक विशेषताएं हैं जो अपने पाठ पढ़ चुके हैं, सजीव और निर्जीव, और उसके अंतर्गत अपने पढ़ी थी सजीवों की विशेषताएं क्या क्या हैं। सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं। जनन का आशय क्या है कि सजीवों में ये विशेषता होती है कि वह अपने ही जैसी संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या पादप भी क्या हैं, सजीव हैं। और पादप क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय हैं। और ये क्या करते हैं, जनन करते हैं अपने ही जैसे। ये पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं। जैसे गुलाब से गुलाब के जैसा ही पौधा प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य जो हैं अमरबेल या अन्य चीज़ें हैं उनसे उन्हीं के जैसे ही पौधे प्राप्त होंगे। ये नहीं है कि गुलाब से आलू का या आलू से गुलाब का पौधा अपने प्राप्त कर सके। कि पादपों में जनन का आशय है कि जो पादप हैं ये सजीव हैं और ये अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो देखो क्या दिया है, पादपों में जो जनन है, जो अधिकांश पादपों में क्या होता है, मूल, तना व पत्तियां होती है। लगभग सभी पादपों में क्या पाई जाती है, मूल, तना, पत्तियां। ये क्या कहलाती है, कायिक अंग कहलाती है। इन्हें कायिक अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी पादप के जड़ से अन्य पौधे विकसित किए जा सकते हैं। जैसे शकरकंद के या फिर डहेलिया, इनकी क्या होती है, जड़ों से अन्य पौधों को विकसित किया जा सकता है। तने से भी अन्य पौधों को विकसित किया जा सकता है। जैसे गुलाब की कलम को काटकर दूसरी जगह रोपण करने से वहाँ से दूसरे गुलाब की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो पत्तियों से भी होता है। ब्रायोफिलम, पत्थर चटा जिसे कहते हैं, उसकी क्या होता है, पत्ती से दूसरे ब्रायोफिलम का निर्माण होता है। दूसरा जो ब्रायोफिलम है उसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कायिक अंग कहते हैं। मूल, तना, पत्तियां अधिकांश पादपों में पाई जाती है, इन्हें कायिक अंग कहते हैं। कायिक अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से इनके जैसे ही दूसरे पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कायिक अंग कहते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं और वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जो पुष्प हैं उसी के अंदर जो क्रिया होती है जनन की, उसी के अंदर होती है। तो पुष्प हैं ये पादप के क्या कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। पादपों में जो जनन है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अंदर अपने बीज का उपयोग नहीं करती। अलैंगिक जनन के अंतर्गत अपने बीज का उपयोग नहीं करते। पादपों के अन्य भागों से, मूल से, तना से, पत्तियों से उसका जो दूसरे पौधे का निर्माण करते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है, लैंगिक जनन के अंतर्गत बीज के द्वारा दूसरे जो पेड़ पौधे हैं वो प्राप्त किए जाते हैं बीज का रोपण करके। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। अलैंगिक जनन में पादप में विखंडन होता है, मुकुलन होता है, कलम का रोपण होता है, अन्य विधियां होती है जिसके द्वारा दूसरे पादप पेड़ पौधे का निर्माण होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, बीज के रोपण से ही हम दूसरे, आप समझ गए होंगे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। जो अलैंगिक जनन है इसमें बीज का उपयोग नहीं करते और लैंगिक जनन में क्या करते हैं, बीज के द्वारा दूसरे पौधे का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में उसके अन्य भागों, जड़, तना, पत्ती या किसी भी भाग के द्वारा है दूसरे पौधे का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं। आप देखो इसमें भी क्या लिखा है कि जो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादपों को उत्पन्न करता है। और इसकी जो कुछ विधियां हैं वो क्या हैं, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन। तो ये सारी विधियां हैं अलैंगिक जनन की ही। लैंगिक जनन की तो कोई विधि नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपने बीज के रोपण से ही दूसरे पौधे का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो विधियां हैं उसके बारे में देखो। खंडन से आप इसके शब्द से ही समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का दो भागों में या ज़्यादा भागों में बंटना ही क्या कहलाता है, खंडन कहलाता है।
आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे अपने। दूसरी है मुकुलन। मुकुलन जैसे आपने काफ़ी टाइम पड़े हुए आलू देखे होंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, बाहर की तरफ थोड़े बहुत उबार से आ जाते हैं जिन्हें आँख कहते हैं। इसका अर्थ है कि उसके द्वारा दूसरे पौधे का निर्माण हो सकता है, तो मुकुलन ये होता है। और इसमें कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आप जैसे गुलाब की कली को काटकर, गुलाब की किसी भी टहनी को काटकर दूसरी जगह रोपण करते हैं, तो उससे उसका दूसरा जो गुलाब है वो उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो कायिक प्रवर्धन की विधियों में उसका तना, मूल जैसे किसी भी भाग से दूसरे पादप की उत्पत्ति होती है। तो देखो, जनन की विधियों में आपको कितने प्रकार की विधियां बताई है, 2 प्रकार की, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, बीज के द्वारा ही दूसरे पौधे की उत्पत्ति होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में बीज के बिना पादप के अन्य भागों से, जड़, तना, पत्ती से, चाहे उसके मतलब खंडन से, कैसे भी करके दूसरे पादप की उत्पत्ति होती है। तो वो कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो कायिक प्रवर्धन में जो नए पादप हैं वो जनक पादप की क्या होते हैं, यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, उसके जैसे ही होते हैं। जैसे गुलाब का जो पौधा होगा वो गुलाब के जैसा होगा, आलू का जो होगा वो आलू के जैसा होगा, दूसरों के जैसे नहीं होते। तो इसमें क्योंकि वे एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वो उनकी सेम टू सेम प्रतिलिपि होते हैं। लेकिन इसके जो विपरीत हैं, लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होने वाले पादप में उनके माता या पिता दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, क्योंकि जो लैंगिक जनन है वो बीज के द्वारा उत्पन्न होता है और इसमें उसके माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो कायिक प्रवर्धन जो अलैंगिक जनन से जिस पादप की उत्पत्ति होती है, तो वो उस पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। तो देखो, विधियों के अंदर जो पहली दे रखी है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि जो जीस्ट है ये एकल कोशिकीय जीव है। जीस्ट किस प्रकार का है, एकल कोशिकीय जीव है। इसका अर्थ है जो इसका जो निर्माण है वो एक ही कोशिका से हुआ है, जिसमें जनन मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो मुकुलन है ये एक बाहर की और छोटी सी कली के रूप में निकलता है और फिर वहीं से वो अलग कोशिका बना लेता है। जैसे ये आपका कोई जीस्ट है, एकल कोशिकीय जीव, इसमें ऐसे बाहर की तरफ उबार आता है और फिर इस जगह से ये कटकर अलग जीस्ट का निर्माण कर लेता है। ये पहले वाला पड़ा रहता है तो वो अलग हो जाता है। इसी तरह फिर इससे ऐसे होता है। तो ये एकल कोशिकीय जीव है, इसमें उबार आता है, फिर वो उस जगह से हटकर अपना अलग से अस्तित्व में आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। खंडन, जो शैवाल में जो खंडन का अर्थ है 2 भागों में बंटना। तो इसने जो उदाहरण दे रखा है वो दे रखा है आपको शैवाल, जैसे स्पाइरोगायरा, उसी का दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नाम है। इसमें क्या होता है, वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और वो चाहे 2 भागों में हुआ है, चाहे वो 3 भागों में हुआ है, चाहे 4 भागों में हुआ है, फिर वो आगे एक ही शैवाल से कितने प्रकार के शैवाल बने, 2 बन गए, 3 बन गए या 4 बन गए, तो वो सारे अलग अलग अस्तित्व में आ गए। तो एक का विखंडन होकर कितने का जन्म हो गया, 2, 3, 4, जितने भी वो टुकड़ों में डिवाइड होता है, बनता है। तो इस प्रकार होता है खंडन। तीसरा है जो विधि है वो है बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होता है, मोश और फरन जैसे पादपों में, ये इसमें नाम याद रखने हैं आपको कि मुकुलन किस में होता है, जीस्ट में होता है जो एकल कोश के जीव है। खंडन किस में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। शैवाल में होता है खंडन किस में होता है, शैवाल में होता है। और बीजाणु निर्माण के लिए मोश और फरन, इन पादपों में जो जनन है वो बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, ये वायु द्वारा, ये हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो ये बीजाणु निर्माण किस में होता है, मोश और फरण में होता है। इसके बाद है जो ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर हो या केवल स्त्री केसर, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ उपस्थित हो, चाहे ये हो अकेला चाहे स्त्री केसर हो अकेला, वो कैसे पुष्प कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत दोनों ही होते हैं, एक ही पुष्प पर दोनों ही उपस्थित हों, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी, तो वो क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। एक लिंगी और द्विलिंगी में आप अंतर समझ गए होंगे कि एक लिंगी तो कौन से कहलाए, जिनमें
केवल या तो पू कैंसर है या फिर स्त्री कैंसर है, दोनों में से एक ही चीज़ उपस्थित है एक ही पुष्प पर, तो वो तो क्या कहलाए, एक लिंगी। और जिन पर दोनों ही उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाए, द्विलिंगी पुष्प कहलाए। जो मक्का है, पपीता और ककड़ी या खीर के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि जो सरसों हैं, गुलाब है या पिटूनिया है, इनके पौधों के पुष्प में क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। मक्का किस में एक लिंगी होते हैं, देखो मक्का, पपीता और ककड़ी, मक्का, पपीता, ककड़ी, इनमें क्या होते हैं, एक लिंगी। और सरसों, गुलाब, इनमें क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इसके बाद देखो परागन कि पुष्पों में जो उपस्थित होते हैं परागकण वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वो हवा के द्वारा या जल के द्वारा कीटों के माध्यम से एक पुष्प से वो दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं। परागकण इतने हल्के होते हैं कि वो हवा से, पानी में बहकर या फिर किसी कीट के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं। और इन परागकणों का परागकोश से पुष्प के वृत्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। इन परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। और यदि परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सब परागन कहते हैं। कि इसी पुष्प के तो परागकण हैं, ये पुष्प है, इसी पुष्प के परागकण और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं कीटों से, हवा से उड़कर, तो वो तो अपने पुष्प का ही अपने पुष्प पर होना क्या कहलाता है, सब परागन। लेकिन जब इस पुष्प के जो परागकण हैं वो दूसरे पर, इस पर जैसे हवा से जाएं, चाहे कीटों के माध्यम से जाएं, तो दूसरे पर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पर परागन। दूसरे पर जाएगा पर परागन, और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा तो सब परागन। समझ गए होंगे, सब परागन पर परागन, सब समय उसी पुष्प पर और दूसरे पर, पराये पर, तो वो क्या कहलाएगा, पर परागन। पादप का जो जनन भाग है वो पुष्प ही होता है, क्योंकि पुष्प के अंदर ही स्त्री कैंसर और पू कैंसर पाए जाते हैं। तो इसका जो जनन भाग है पादप का वो क्या है, पुष्प होता है। तो देखो जो डबल रोटी पर फफूंद है वो किसके बीजाणु द्वारा उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, डबल रोटी पर जो फफूंद बीजाणु है वो उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। जो सभी जीव हैं वो अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए, इस पाठ का जो सार है यही है कि सभी जीव जंतु अपनी जाति को अस्तित्व में रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। और पादपों में जो जनन होता है वो कितनी विधियों के द्वारा होता है, 2 विधियों के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें अंतर क्या था, लैंगिक जनन बीज के रोपण से दूसरे पौधे की उत्पत्ति लैंगिक जनन कहलाता है, लेकिन पादप के अन्य भाग, जड़, तना, पत्ती से दूसरे पौधे की उत्पत्ति अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की कई विधियों के बारे में आपने पढ़ा, खंडन क्या है, मुकुलन क्या है, बीजाणु निर्माण क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आप गुलाब को समझ सकते हो कि गुलाब की किसी भी टहनी को काटकर दूसरी जगह रोपित करने से ये गुलाब का जो दूसरा पौधा की उत्पत्ति होती है, तो उसमें ये कौन सी विधि कहलाई, कायिक प्रवर्धन कहलाई। और खंड, इसके बाद जो अपने पढ़ा था कि जो सभी जीव हैं वो अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, 2 विधियां हैं। और जिस पादप का जो पुष्प है ये क्या है, एक प्रकार का जनन अंग है। और इसी पर जिस पुष्प में दोनों ही पाए जाते हैं, स्त्री कैंसर और पू कैंसर, वो द्विलिंगी है, जिसमें से एक पाया जाता है वो क्या है, एक लिंगी है। इसके बाद पर परागण, सब परागण के बारे में पढ़ा कि उसी पुष्प का जो परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो वो तो क्या कहलाता है, सब परागण। लेकिन जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। तो इस प्रकार आपके ये पाठ है जो पादपों में जनन, इसका अपने आधा पाठ कर चुके हैं, आधा जो पाठ है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।